आज थोड़ा छोटा क्लास रखेंगे। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट क्लास को पकड़ के चल रहे हैं ताकि तुम लोग का क्लैरिटी आ जाए। सर दो पार्टनर है, पार्टनर का नाम है ए और बी। पार्टनर का नाम है ए और बी। ए और बी जो है, उन लोगों का रेशियो क्या है सर? ओल्ड रेशियो। वो लोग अपना बिजनेस में 6:4 का रेशियो मेंटेन करते हैं। कितना? 6:4 का। मतलब अगर बिजनेस का 10 हिस्सा है तो 6 हिस्सा ए ले जाता है, दैट इज 60%, और 4 हिस्सा बी ले जाता है, दैट इज 40%। अब ये लोग सोचे कि बिजनेस को हमको बड़ा करना है, तो इन लोग सी को एडमिट किए बिजनेस में। इसको एडमिट किए, सी को। सी आके डायरेक्टली बोल दिया कि भैया हम तो 2 हिस्सा लेंगे, हम 10 हिस्सा में से 2 हिस्सा लेके रहेंगे। न्यू रेशियो। तो सर अगर 10 हिस्सा था पहले, ए 6 लेता था, बी 4 लेता था, तो अभी सी आके 2 हिस्सा ले रहे, तो बचा कितना हिस्सा? 8 हिस्सा बच गया सर, 8 पार्ट्स बच गया। 8 पार्ट को ये लोग अपना पुराना रेशियो में ले लेगा या कोई भी नया रेशियो में ले लेगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ए 5 हिस्सा ले ले रहा है और बी 3 हिस्सा ले ले रहा है, तो ये दोनों हो गया 8 और ये दो 10। इस तरीका से नया रेशियो रेडी हो गया। सर आप तो पहले नया रेशियो कैलकुलेट करते थे पहला क्लास में, वो तो सीख लिया ना हम लोग, तो अभी हम लोग अज्यूम करके आगे बढ़े क्योंकि हम लोग को गुडविल सीखना है। तो सब जब नया रेशियो मिल गया तो आइए ध्यान से देखते हैं। ए का पहले 6 हिस्सा था, अभी 5 हिस्सा हो गया, तो ए एक सेक्रीफाइस कर दिया। उसी हिसाब से बी का 4 हिस्सा था, अब 3 हिस्सा हो गया, तो बी एक हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया। सी का कोई हिस्सा था नहीं, अब सी बिजनेस में आ गया, तो सी 2 हिस्सा गेन कर गया। और सर आप बताए भी थे, एक का गेन दूसरे का लॉस। ए जाके ए और बी मिलके सेक्रीफाइस किया, तब जाके बी का गेन हुआ। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का निकलेगा या वो पार्टनर का निकलेगा जो सैक्रिफाइस करते हैं? ए और बी सैक्रिफाइस किया एक एक, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1 का। सर ये सारा हम लोग को मालूम था। अब आ जाते नया बात। सर फर्म का गुडविल है 2 लाख। सर ऐसा कैसे लिख दिए? पहले बताइए गुडविल क्या होता है, ध्यान से सुनना। सर गुडविल मतलब क्या होता है? बच्चा लोग, हम जब लाइव क्लास में थे तो बच्चा लोग जवाब देता है वहाँ पे, तुम लोग भी रहते तो तुम लोग भी देते, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता। सर गुडविल जब हम वहाँ पे पूछा तो बोला रेपुटेशन होता है, कंपनी का ब्रांड होता है, ये सारा बिजनेस स्टडी का बात है। हम लोगों को अकाउंट्स का बात करना है, तो अकाउंट्स हमेशा फिगर्स में बात करेगा। तो गुडविल अकाउंट्स के हिसाब से क्या है? सर गुडविल अकाउंट्स के हिसाब से फ्यूचर प्रॉफिट है, जो पास्ट एफर्ट की वजह से मिलता है। सर क्या बोले? दो बात बोले। गुडविल इज फ्यूचर प्रॉफिट विच इज डिराइव बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। पहले हम लोग जो पास्ट में मेहनत किया, उस मेहनत के वजह से फ्यूचर में जो हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के मिल जाएगा, उसको गुडविल बोलेंगे। जैसे मेरा एक्सेलेंशिया कोचिंग है, हम लोग 2015 से चला रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग का 5 साल में मार्केट में गुडविल बन गया। शुरू में जब हम आए थे तो बहुत एडवर्टीजमेंट किया था, 2015, 16 और 17 बहुत एडवर्टीजमेंट किया था। 18 में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, जबकि 15, 16, 17 में मेरे पास 50 स्टूडेंट थे टोटल, 5 बैच मिला के, इतना मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि कोई जानता नहीं था उस वक्त। और पहले से ही बहुत सारे कोचिंग्स खुले हुए थे यहाँ पे कॉमर्स का। फिर उसके बाद 2018 आया, अब 2019 है, 2020 है, 19-20 का तो बात ही नहीं करना चाहिए। बट अभी भी अगर हम लोग कोई एफर्ट नहीं डालें, फिर भी हम लोगों के पास 100 स्टूडेंट्स हैं सारे बैच मिला के। और यकीन जानो हम पिछले 2 साल से 1 रुपया का भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया। तो सर ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? ये जो हम पास में एफर्ट किया था ना, उस वजह से जो मेरा रेपुटेशन क्रिएट हुआ, उस वजह से जो ओल्ड कस्टमर थे मेरा, वो लोग मेरे लिए वापस से आ रहे हैं। जो बच्चे मेरे पास बीकॉम में 2015-16 में पढ़े, उनके छोटे भाई आ रहे हैं। और तुम लोग सभी किसी ना किसी के रेफरेंस से आए होंगे या किसी न किसी वजह से आए होंगे सुन के। तो इससे क्या हुआ सर, मेरे पास नए नए कस्टमर आते जा रहे हैं, और पुराने कस्टमर जो आ रहे थे वो भी बने हुए। तो मेरा पुराना एफर्ट की वजह से जो पुराने कस्टमर बने रह रहे हैं, और उससे जो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, जो हम फ्यूचर में कमा रहे हैं और जिसके लिए हमको फ्यूचर में कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, उसका मेहनत हम पास में कर चुके हैं, उसको गुडविल बोलते हैं। तो इन एक वर्ड में बोले तो गुडविल इज नथिंग बट फ्यूचर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। तो ये गुडविल है। और फर्म का गुडविल 2 लाख है। कितना है सर? 2 लाख। सर ये जो 2 लाख हमको फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाई होगा, ये 2 लाख जो फ्यूचर में मेरा एक्स्ट्रा कमाई होगा, ये आज नहीं होगा सर, ये फ्यूचर में कमाई होगा, अर्निंग देगा। तो सर इसको असेट क्यों बोल रहे हैं फिर हम लोग?
सर जो भी चीज हमको फ्यूचर में रेगुलर कमाई देता रहेगा उसको असेट बोलते हैं, या जिस भी चीज की वजह से मेरा फ्यूचर में रेगुलर इनकम का जरिया बनता रहेगा उसको असेट बोलते हैं। तुम लोग असेट का डेफिनेशन जाके देखना। एन असेट इज समथिंग विच हेल्प्स अ बिजनेस टू डिराइव इनकम इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि जब हम मशीन खरीद के लाते हैं तो उस मशीन के हेल्प से हम आने वाले सालों में प्रोडक्शन करते रहते हैं। अगर वो मशीन का लाइफ 10 साल है तो आने वाले 10 सालों में हम प्रोडक्शन करेंगे और उस प्रोडक्शन की वजह से हमको कुछ प्रॉफिट होता रहेगा और हर साल कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता रहेगा। सर मशीन का एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा, डायरेक्ट एग्जाम्पल दीजिए। सर हम इन्वेस्टमेंट कर दिया कोई कंपनी में, कोई बैंक में, कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिक्स डिपॉजिट कर दिया। उस फिक्स डिपॉजिट की वजह से हमको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हर साल इनकम जनरेट होता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो उसको भी एसेट बोलते हैं। इसीलिए गुडविल मेरा एसेट है क्योंकि वो हमको फ्यूचर में इनकम कमा के देता है। और ये गुडविल मेरा पास्ट एफर्ट की वजह से आया। जैसे मेरा पास्ट एफर्ट की वजह से हम पैसा जोड़ जाड़ के मशीन खरीदते हैं 1-2 करोड़ का, और वही मशीन हमको फ्यूचर में प्रॉफिट देता है। ठीक है सर, गुडविल एसेट है। और ये 2 लाख का एसेट है, ये पुराना मेहनत का फल है जो फ्यूचर में मिलेगा। तो ये पुराना मेहनत का फल किसको मिलना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए सर। भले ये मिल रहा है फ्यूचर में, लेकिन ये मेहनत किसका है? पुराने पार्टनर का है, तो मिलना तो उन्हीं लोगों को चाहिए। इसलिए गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? पुराने पार्टनर को बांट देंगे। क्या करेंगे सर? पुराने पार्टनर को बांट देंगे। तो ए को कितना मिल जाना चाहिए उन लोगों का रेशियो के हिसाब से? सर 2 लाख का गुडविल है और ए का रेशियो क्या है सर? 6 है, तो इंटू 6/10। और बी का रेशियो क्या है सर? 4 है, तो इंटू 4/10। तो 2 लाख इंटू 6/10 हो जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा 1,20,000। बट ये कब मिलेगा सर? ये फ्यूचर में मिलेगा। ये कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। अभी तो बंटवारा कर भी नहीं सकते। तो अब क्या होगा सर? जब फ्यूचर में मिलेगा तो फ्यूचर में मेरे पास 3 पार्टनर आ जाएंगे, ए, बी और सी। और उन लोगों का रेशियो क्या है? 5:3:2। अब ध्यान से देखना, अगर हम गुडविल को बांटे फ्यूचर में, अब हम गुडविल को बांटे फ्यूचर में, ध्यान से सुनना। ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है, ये 2 लाख इकट्ठे मेरे हाथ में नहीं आने वाला है। तुम लोग को लग रहा है कि 2 लाख इकट्ठे आ जाएगा, 2 लाख इकट्ठे नहीं आएगा। ये तो फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट मेरा होता रहेगा, तो आने वाले 10 सालों में जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता रहेगा 20-20 हज़ार रुपया करके, उसको क्यूमुलेटिवली आज हम लोग वैल्यू करके बोल रहे हैं कि 2 लाख। ये 2 लाख हमको थोड़ी ना आज ही मिल जाएगा, ये तो हर साल 20-20 हज़ार रुपया करके मिलेगा। पहले साल 20 हज़ार का प्रॉफिट होगा, दूसरा साल 20 हज़ार का प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट के लिए हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम पास में मेहनत किए थे। उसी साल तीसरे साल होगा, चौथा साल होगा, तो ये 10 सालों में जो 20-20 हज़ार रुपया मेरा प्रॉफिट होता चला जाएगा, वो प्रॉफिट को हम क्यूमुलेटिवली बोला कि 2 लाख मेरा गुडविल है, उसकी वजह से 2 लाख आया। अब तुम बताओ, हर साल 20 हज़ार में ये तीनों बांट जाएगा क्योंकि अब तो सी भी एडमिशन ले लिया। सी जब एडमिशन लिया है, उसका नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट होगा 20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा, वो सी को भी हिस्सा मिल जाएगा, जिसके लिए सी कोई मेहनत नहीं किया है, मेहनत ए और बी किया है। सर टोटल में बताइए ना सी को कितना मिल जाएगा? ये देख लो, रेशियो जो है 5:3:2, अगर उसके हिसाब से बांटे तो ए को मिल जाएगा 1 लाख विच इज 5/10, बी को मिल जाएगा 60,000 विच इज 3/10, और सी को मिल जाएगा 40,000 फ्री फोकट का, बिना कोई मेहनत किए, विच इज 2/10। तो सर आप बताइए, ये सी को गुडविल मिलना चाहिए था? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना चाहिए था? नहीं सर, ये मेहनत तो ए और बी का था। ए, ध्यान से देखिएगा, ए अपना 80,000 रुपया सेक्रीफाइस कर दिया और बी अपना 60,000 रुपया सेक्रीफाइस कर दिया। ए अपना 80,000 रुपया सेक्रीफाइस कर दिया और बी अपना 60,000 रुपया सेक्रीफाइस कर दिया, तब जाके सी को 40,000 का गुडविल मिला है। दिख रहा है तुम लोग को? तो ये लोग तो बोलेगा भैया मेरा जो पैसा सेक्रीफाइस हुआ है 80,000, नहीं नहीं, ये कुछ हम गड़बड़ी कर दिया शायद, सॉरी, 1,20,000 और 80, सॉरी सॉरी, थोड़ा करेक्ट करोगे ना यार, हमारी गलती, चलो कोई बात नहीं। वही हम बोल रहे, एक चीज़ बताने जा रहे थे, वो गायब कैसे हो गया? ये 1,20,000 होगा और ये 80 होगा। ठीक है सर, पहले उन लोगों को 1,20,80 मिल जाना चाहिए अगर सी नहीं आता, बट सी आ गया तो उन लोगों को 1 लाख मिल रहा है और इसको 60 मिल रहा है। सर ध्यान से देखिएगा, 1,20,000 की बजाय 1 लाख मिल रहा है, तो 20,000 रुपया सेक्रीफाइस हो गया इसका, और ये 80 मिलने का जगह था 60 मिल गया, इसका भी 20,000 रुपया सेक्रीफाइस हो गया, और इसको उसके बदले में 40,000 रुपया गेन हो गया। और आप बताए भी थे कि रेशियो क्या है, 1:1 का सेक्रीफाइस का, वही हुआ। तो ए और बी बोल रहा है सी को कि भैया तुम हमारे बिजनेस में आओगे ना तो कैपिटल लेते आना। क्या लेते आना? कैपिटल लेते आना।
तो सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, सी को बोला गया 3 लाख रुपया लेकर आने के लिए। सी बोला हाँ भैया 3 लाख रुपया ले आएंगे। उसके बाद ए और बी बोला रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा, तुमको प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना पड़ेगा। जितना हिस्सा के लिए तुम आ रहे हो उतना हिस्सा का तुमको प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना पड़ेगा। सी बोला कहेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, बोला देखो हम लोग मेहनत कर चुके हैं, दुकान जमा चुके हैं, अब तुम आओ नहीं आओ मेरा इतना तो सेल होगा, इतना प्रॉफिट होगा, और उसमें तुम्हारा कोई भागीदारी है नहीं, पर तुम आके अपना 2 हिस्सा ले जा रहे हो 2/10। तो उस वजह से जो गुडविल हम लोग क्रिएट किया है उसके लिए तुम हम लोग का जो नुकसान हो रहा है 20-20 हज़ार का, वो 20-20 हज़ार मतलब 40 हज़ार रुपया तुमको भरपाई करना होगा। सर 40 हज़ार रुपया कैसे आ रहा है, ये देखिए 2 लाख का, सी का हिस्सा कितना है 2/10। तो सी को हम बोलेंगे भैया गुडविल मेरा 2 लाख का है, जिसमें से तुम्हारा 40 लाख, सॉरी 40 हज़ार होगा ना, जिसमें तुमको 40 हज़ार रुपया फ्यूचर में मिलता रहेगा हर साल, 4-4 हज़ार करके या 2-2 हज़ार 8-8 हज़ार करके कुछ भी करके मिलता रहेगा 10 सालों तक। तो वो 40 हज़ार तुम लेकर आओ आज। सी बोला ठीक है हम प्रीमियम फॉर गुडविल ले आएंगे। अब सी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और उस गुडविल को कौन बांट लेगा, ए और बी, ए और बी बांट लेगा। बस यही 2 चीज का एंट्री करना है। सी कैपिटल और गुडविल लाएगा, सी एडमिशन के टाइम में कैपिटल और गुडविल लाएगा, और ए और बी उसको बांट लेगा। क्या कर लेगा, बांट लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। बस यही 3 चीज का एंट्री जिसको आ जाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेगा। चलिए सर देखते हैं क्या एंट्री होना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं कि कितना बात जानने से हम लोग का एग्जाम का सम्स बन जाएगा। अगर इतना ही बता के हम क्लास को बंद कर दें तो तुम लोग का एग्जाम का सम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर आप क्या बोले कि सी का एडमिशन होगा तो सी गुडविल लेकर आएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, ए बी का रेशियो है 6:4, सी इज एडमिटेड with capital rupees 3 lakh and premium for goodwill. New profit sharing ratio is 5:3:2. ठीक है, generalize the entry, generalize and prepare partners capital account, prepare partners capital account. A capital is 5 lakh, B capital is 4 lakh। ठीक है सर, ए का कैपिटल हमको बता दिया, बी का कैपिटल बता दिया, सी 3 लाख कैपिटल लाएगा, सी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, कितना प्रीमियम लाएगा वो बताया नहीं है, वो कैलकुलेट करना होगा, और हम लोगों को इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बना लेंगे। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा इजी है सर। प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल गुडविल है मेरा 2 लाख, हम यहाँ कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं गुडविल is valued at ₹2 lakh। सर एक सवाल आ रहा है मन में, आप गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं? देखो एक चीज़ जान लेना, जब भी कोई नया पार्टनर को एडमिशन लेंगे ना, तो मेरा बैलेंस शीट में जो भी एसेट या लाइबिलिटी है हम लोग उसका हिसाब किताब कर लेते हैं, उसके बाद उसका एडमिशन कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सेंटर में बेंच है, चेयर है, बोर्ड है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, प्रिंटर है, ड्रॉर है, और अलमारी है जिसमें सारा किताब रहता है, कबर्ड है, ठीक है। अभी कोई नया बंदा आएगा मेरे कंपनी में एडमिशन लेने के लिए, बोलेगा हमको आपके साथ पार्टनरशिप करना है, तो हम उसको बोलेंगे भैया रुक जाओ, पहले हमको देख लेने दो मेरा आज का डेट पे मेरा असेट क्या क्या है और कितना का है। उस हिसाब से हम तुमको बताएंगे तुम्हारा कितना कैपिटल लाने से तुमको कितना हिस्सा दे पाएंगे। तो हम अपना सारा असेट का आज का डेट का हिसाब करेंगे। तो हम अपना बेंच का भले खरीदा था 10,000 में, आज मेरा वो बेंच 6,000 का है, प्रिंटर का सबका हिसाब कर लिया, कर करा के हम देखा कि मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ये है। फिर हम देखा मेरा मार्केट में एक और चीज़ का वैल्यू है, मतलब मेरा रेपुटेशन, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी बच्चा आएंगे, जो हम क्रिएट किया उसको हम गुडविल बोला, और गुडविल को भी हम वैल्यू कर लिया 2 लाख, और सारे असेट को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बोला तुमको 2 हिस्सा के लिए आना ना, मेरा टोटल असेट 10 लाख है, 2 हिस्सा के लिए तुमको 2 लाख देना होगा, 3 हिस्सा के लिए आना है 30% लेना है, 3 हिस्सा के लिए तुमको 3 लाख देना होगा।
ऐसे करके उससे बात कर लेते हैं। इसलिए जब जब एडमिशन होता है सर, तब तब हम लोग सारे असेट का वैल्यू निकालते हैं। सर ये हम लोग वैल्यू जो निकालते हैं या रीवैल्यू जो करते हैं, या कहाँ सीखेंगे हम लोग? इसके बाद वाला टॉपिक रीवैल्यूएशन में। अभी के लिए सिर्फ गुडविल सीख रहे हैं। ठीक। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा सर? गुडविल मेरा 2 लाख वैल्यू करके आया, उसमें से सामने वाला का 2/10 का हिस्सा है, 5:3:2। तो सी का हिस्सा कितना? 2/10। तो उसका गुडविल कितना हो गया? प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 वो लेकर आएगा। ठीक है सर। कैपिटल कितना लाएगा? 3 लाख। तो पहले एक एक करके एंट्री करते हैं। यहाँ से आंसर चालू हो गया हम लोगों का। एंट्री फॉर कैपिटल ऑफ सी। सी का कैपिटल का एंट्री कर रहे हैं सर। सी अगर 3 लाख कैपिटल लाएगा तो बिजनेस में एंट्री क्या हो जाएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख। 3 लाख रुपये बैंक हो गया। टू सीज कैपिटल, 3 लाख। थोड़ा सा साइड करके लिखना है हमको, ताकि यहाँ पे हम चलिए ये हो गया सर। यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने में टाइम लगता है, तो आई होप तक आप लोग पेशेंस रखेंगे। चलिए सर हो गया। ये अपना हो गया पर्टिकुलर। डेट का कॉलम नहीं बन रहा है। ए बी सी, ये हो गया पर्टिकुलर ए बी सी। ए बी सी, गाली नहीं दे रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर आपका राइटिंग वाकई में इतना गंदा है ना? इतना गंदा नहीं है, ऐसे टैब में लिखने से हो जाता है। चलिए सर, आपका ए और बी का कैपिटल पता है ना? कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल लिख दीजिए। कैपिटल का बैलेंस टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस बी डी होता है सर। टू बैलेंस सर बाय होता है सर। ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है? बाय टू का प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको बर्दाश्त कर लेना। बाय बैलेंस बी डी। ए का कैपिटल सर 5 लाख, बी का कैपिटल सर 4 लाख, और सी का कैपिटल अभी तो कुछ नहीं है। सी कैपिटल लाएगा ना सर? तो सी कैपिटल क्या लाएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सी का कैपिटल हो गया बाय बैंक। बाय बैंक सी का कैपिटल कितना सर? 3 लाख। चलिए सर, सी कैपिटल लेकर आ गया। एग्जाम में सर जनरल एंट्री करना है कि कैपिटल अकाउंट बनाना? कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है सर, सी कैपिटल लेकर आया। और क्या लेकर आएगा सर? सी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री क्या होगा सर? सी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 40,000 रुपया, तो बैंक अकाउंट फिर से पैसा लाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री यहाँ पर होगा कहीं पे? नहीं सर, कैसे होगा? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो है ही नहीं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होगा।
सर इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे तो बैंक में जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ गया। अब क्या हुआ सर उसके बाद, ए और बी, ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल 40,000 सी लेकर आया, ये कौन बांटेगा, ए और बी बांटेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है ए और बी, डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ए और बी ये 40,000 को बांटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है। सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल पहले क्रेडिट है, अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा उसको बांटने के लिए। जैसे उसको डेबिट करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल बुक से खत्म हो जाएगा, 40,000 डेबिट हो गया। और ये किसको चला जाएगा सर, टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। ए को चला जाएगा और बी को चला जाएगा। सर ए और बी किस रेशियो में इसको बांटेगा सर, जिस रेशियो में उसका नुकसान हुआ है उस रेशियो में बांटेगा सर। और सर आप ऊपर में एग्जांपल जब करा रहे थे उसके ऊपर ही दिखाए थे कि ए और बी का किस रेशियो में नुकसान हुआ था। सर ये जो सी के पास 40,000 गुडविल जा रहा है, ये ए और बी फ्यूचर में जो जाएगा उसके वजह से आज वो 40,000 लेके आया, तो ये ए और बी किस रेशियो में बांट रहा है सर, 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सर याद रखना पड़ेगा, नहीं याद नहीं रखना पड़ेगा, सम्स करते करते हम लोग सीख जाएंगे। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ही जगह यूज होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने में। तो यहाँ पे हो जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1, मतलब इसको मिल जाएगा 20,000 और इसको मिल जाएगा 20,000। सर अगर इसका लेजर पोस्टिंग करें तो आप देखिएगा ए का कैपिटल और बी का कैपिटल 20,000 से बढ़ जा रहा है। ए का कैपिटल और बी का कैपिटल 20,000 से बढ़ जा रहा है। सर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब जब कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो कैपिटल बढ़ता है। जैसे हम लोग ऊपर में 2 कैपिटल लिखा, 2C कैपिटल, तो सी का कैपिटल 3 लाख से बढ़ गया। सर क्रेडिट मतलब बढ़ना और डेबिट मतलब घटना, कैपिटल अकाउंट का यही फंड है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बढ़ रहा है। तो अब देखिए सर, जब इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल, तो कैपिटल में जाकर हमको क्या लिखना होगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और सर प्रीमियम फॉर गुडविल ए को कितना मिल जाएगा सर, 20,000, और बी को कितना मिल जाएगा, 20,000। सर ये जो प्रीमियम लेकर आ रहा है सी, इसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, नहीं इसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, ये कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट में कैसे हो सकता है। ठीक, प्रीमियम बांटा, ए और बी को मिल गया, बस बांट दिए। अब उसके बाद हमको कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है, बैलेंस कर देते हैं। अगर बैलेंस करने जाए तो कितना हो जाएगा सर, ये 5,00,000 और 20,000, ये हो गया 5,20,000। देखो कैपिटल बढ़ गया, ये 4,20,000 और ये 3 का 3 ही लाख। तीन लाख यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD, एकदम ध्यान से, 5,20,000, 4,20,000 और 3,00,000। खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट खत्म। बैलेंस शीट बनाने जाएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल को लिख देंगे। सर बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में ABC। ए का हो जाएगा 5,20,000, बी का हो जाएगा 4,20,000 और सी का हो जाएगा 3,00,000। बाकी क्वेश्चन में असेट वसेट दिया होगा, अपने आप लिखेंगे, अपने आप मेरा बैलेंस हो जाएगा। खत्म हो गया कहानी, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये हुआ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में हमको इतना ही काम करना है। तो आप लोग प्लीज गुडविल को देख लीजिए, सर गुडविल कैसे कैलकुलेट किया गया क्वेश्चन के हिसाब से। आप क्या किए, जितना टोटल गुडविल था उसको सी का शेयर से मल्टीप्लाई किए तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल निकल गया। आप कैपिटल का एंट्री किए, प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री किए, और उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो ए और बी को बांट दिए, और ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट में उसमें वो चला गया। इतना जो बच्चा को आता है वो एग्जाम का सम्स कर लेगा, और गुडविल इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। लेकिन गुडविल का जो कंसेप्ट है जो हम लोग का सिलेबस में है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है। और एज अ टीचर मेरा काम क्या है कि हम आपको ओवरऑल कंसेप्ट दे आसान तरीके से, ताकि आपको सारा कंसेप्ट भी क्लियर रहे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े। उसी कारण से ये क्वेश्चन बनाया गया, जहाँ पे हम गुडविल का आपको पूरा कंसेप्ट दे दें। ठीक है, लास्ट में हमको एक चीज़ और बताना होगा, उसका नाम है
हिडन गुडविल। हिडन गुडविल हम लोग सम्स करते करते सीख लेंगे, उसमें अभी ध्यान नहीं देते, वो आज का काम नहीं है। वो हम लोग का जब कभी सम्स आएगा इलस्ट्रेशन तो उसमें करा देंगे। टोटल 4 बच्चा है, चारों बच्चा जिंदा है ना? थोड़ा थोड़ा सा आवाज निकालो। हाँ सर। शादमा, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है। बच्चा लोग ऐसे ही दिल से आवाज निकलता हो। दानिश का देखो आवाज भी नहीं निकल रहा है, किसान हो गया बेचारा का, आवाज दबा दिया गया। जी भाई आवाज आ रहा है, कब ठीक करोगे दानिश? आज का युग में अगर तुम हेडफोन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? भरत, भरत का भी आवाज दबा दिया गया है। भरत, भरत देखो ना, ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सएप करती रहती है। शादमा, शादमा। कितना खराब लगता है। हाँ सर। हाँ जिंदा, रास्ता में बाबू, रिक्शा में हो? अरे सर ट्यूशन था ना मैथ्स का, अच्छा, तो लेट से शुरू हुआ तो वही घर बाहर ही है, वहीं से देख रहे हैं। देख रहे हो हम कितना तो आ मेहनती गए और, जस्ट अभी। अच्छा, कितना मेहनती और डेडिकेटेड बच्चा लोग है। कितना बजे छुट्टी हुआ तुम लोग का लाइव क्लास का मैथ्स का? टाइम है, हम लोग थोड़ा घूम के जा रहे थे, बहुत दिन बाद मिले ना सब एक ओहो साथ, हो, बहुत दिन अच्छा बाद। अच्छा अरे अच्छा। झूठ मत बोलो, कहीं घूमे नहीं सर, सिर्फ फुटकर खाए बस। अल्लाह हाँ अल्लाह, हाँ देख रहे सर, हो, इसका भी। देख रहे हो बाकी स्टूडेंट लोग, इन लोग के वजह से क्लास हम 6 बजे रखा, 3 बजे के बजाय, और ये मैडम लोग घूम रही है। सही है। तो अमृता, हाय, हाउ आर नहीं यू? सर, बिल्कुल नहीं घूमे, सिर्फ 5 मिनट फुटकर खाए। तो अमृता, हाँ सर। क्या हाल है, सब बढ़िया? हाँ सर, तो चल इतना रहा लेट है। क्यों ज्वाइन की? सर मेरा नेटवर्क का इशू की वजह से। नेटवर्क का इशू है तुम्हारा? अच्छा, हाँ तुम्हारा घर कहाँ सर। पे है अमृता? सर हम आसनसोल से है। आसनसोल से। देख 30 रहे हो किलो। बच्चा लोग, 30 किलोमीटर फ्रॉम कैलकाटा। नहीं, 30 किलोमीटर इंटीरियर आसनसोल से। आसनसोल से भी 30 किलोमीटर इंटीरियर? हाँ सर। तब तो नेटवर्क इशू होगा। अच्छा, सोमृता, वहाँ पे कुछ मतलब कम्युनल टेंशन है क्या आसनसोल में, हिंदू मुस्लिम का? हाँ सर, रानीगंज में मतलब आधा दिन से ज्यादा ये होते ही रहता है। अच्छा, तो वहाँ पे वो किसका ये एमपी कौन है वहाँ का? वहाँ का टीएमसी है एमपी। बाबुल सुप्रियो है ना? हाँ बाबुल बाबुल सुप्रियो, सुप्रियो लेकिन तो हम बीजेपी का है। नहीं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे टीएमसी चलता है, और रानीगंज हम लोग का मतलब 40-50 किलोमीटर्स दूर है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बाबुल सुप्रियो है बीजेपी का। मतलब वही ये टीएमसी वाला और इन लोगों का टेंशन चलता रहता है। हाँ ये तो होते ही रहता है, मतलब तुम लोग मर्डर। ये सारा चीज में ध्यान मत देना, स्पेशली सोशल मीडिया में जो भी देखोगे। मेरा एक पर्सनल राय है, ठीक है? एक टाइम था हम भी इन्फ्लुएंस हो गए थे बहुत ज़्यादा, स्पेशली इन 2014, ये कम्युनल थिंग और बहुत सारा चीज़ को लेके। उस वक्त हम कॉलेज में थे, और कॉलेज में हम सिर्फ एक ही मुस्लिम लड़का थे अपना बैच में, ठीक है? और हाँ 70 बच्चे में बाकी 69 जो थे, वो उसमें हाँ 10 से 12 बच्चा क्रिश्चियन होंगे, और बाकी सब जो थे वो मड़वाड़ी थे, क्योंकि जेवियर है तो जेवियर में मड़वाड़ी लोग ही रहते हैं, कॉमर्स के। हाँ तो इनिशियली हाँ दे मेड मी फील वेरी अनकंफर्टेबल, लाइक तुम मुस्लिम है, थोड़ा सा पिछड़ा है, तुम लोग का 4 शादी होता है, बिकॉज दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, दे डोंट नो व्हाट इज द मुस्लिम कल्चर, बिकॉज उनका एक सर्टेन शेल है जिसमें वो लोग रहते हैं हावड़ा मैदान के पास, क्योंकि उन लोगों को हाँ बचपन से वो बताया जाता है कि मुस्लिम फैमिली से नहीं बात करना। बट इवेंचुअली क्या हुआ ना, 1 साल तक हमको बड़ा कम्युनल सा फील हुआ कि ये ऐसे ही है, ये है, वो। सेकेंड ईयर में मेरे 12 दोस्त बने कॉलेज में, और 11 जन जो थे सभी मरवाड़ी थे, एंड वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड। हम लोगों का पर्सनल आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। दे माइट बी सपोर्टिंग बीजेपी, दे माइट बी सपोर्टिंग बीएसपी और कांग्रेस और एनी अदर थिंग, दैट इज नॉट एन इशू। बट हाँ ultimately abhi bhi, if I call them for any kind of help, like if I want to set up a business, if I want any contract, or if I want any audit, या कभी मिलने का भी प्लान है, तो स्टिल वी मीट बिहाइंड कॉलेज के बैकगेट। तो जब भी हाँ तुमको अगर जज करना हो कि इंडिया में ऐसा कम्युनल हो रहा है या बंगाल में ऐसा कम्युनल हो रहा है, डोंट लुक टू द न्यूज, डोंट गो फॉर सोशल मीडिया, ओनली लुक फॉर द पीपल अराउंड यू,
and you will find many people, those who are not from your community, they are from another community, they are ready to help you in any other way. तो हाँ ये जो सर। है ना न्यूज जो है बहुत कम्युनलाइज कर रहा है हम लोग को। हाँ आ सर, जाते ये हैं आजकल का न्यूज़ की वजह से मतलब ये सब और भी ज़्यादा बढ़ रहा है हम लोग का यहाँ पे। और वही हो भी रहा है। हम लोग स्पेशली हम लोग को देखोगे ना, जो घर में अंकल्स है, जैसे मेरे पापा चचा है या तुम्हारे अंकल्स लोग हैं जो लोग 50 हाँ 60s में हैं, वो लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट वॉचिंग द न्यूज एंड दे थिंक दिस इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और अराउंड इंडिया, और वो लोग भी बहुत ज्यादा कम्युनल हो जा रहे हैं। हाँ। नहीं सर, मेरा जो दोस्त है ना एकदम, मेरा मुस्लिम दोस्त भी है और क्रिश्चियन भी है, मतलब हम एकदम मिक्सचर है। अच्छा, तो 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 हम वो ये सब अच्छा एकदम भी होता है। जज नहीं करते तुम्हारा कि कौन सा कौन स्कूल क्या है है। बेटा? अब मेरा डीएवी पब्लिक स्कूल। अच्छा, डीएवी में तो प्रियंका भी है। नहीं सर, हम तो वो तो कोलकाता का डीएवी में पढ़ती है और हम आसनसोल का डीएवी, तो मतलब तुम्हारा उपनान। उसमें अनीशा भी होगी, अनीशा भी तो आसनसोल में है। हाँ, अनीशा और हम दोनों क्लासमेट है, मतलब बचपन से हम दोनों ही दोस्त है। मेरा एक एडवाइस है तुम लोगों का, कल अगर शादी हो ना तो अपने बच्चे को मिशनरी स्कूल जरूर भेजना। मतलब हाँ मिशनरी स्कूल में क्या होता है, वहाँ का कल्चर क्या है, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू बंगाली सब साथ में पढ़ते हैं, तो बच्चा वहाँ से वैसे ही डेवलप माइंड सेटअप लेके निकलता है और उसको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। चलिए सर, बैक टू द क्लास। ऐसे ही हमको बात करना था, आज टाइम है ज़्यादा। ठीक है, तो सर एग्जाम पर्पस के लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक कैपिटल अकाउंट का एंट्री, एक प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री और एक डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री, और उसका पोस्टिंग कर दिया। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं कोर कंसेप्ट में। अब आ जाते हैं कोर कंसेप्ट में, ये ओवरऑल कंसेप्ट बोल देते हैं। ये हो गया ओवरऑल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप किसी भी लेवल ऑफ एग्जाम में सम्स कर सकते हैं। बीकॉम, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू और एमबीए, किसी भी लेवल में कभी भी गुडविल का सवाल पूछा जाएगा, आप ये कंसेप्ट से कर सकते हैं। चलिए सर, कंसेप्ट बहुत छोटा है, सिर्फ गुडविल को हवा बना दिया गया है जिससे बच्चा को लगे कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं। एक है सिनेरियो वन। सिनेरियो वन क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर। ठीक है, ओनली नो एडमिशन हैज बीन टेकन प्लेस एज ऑफ येट, नो एडमिशन ऑफ सी एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ मतलब फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ। दैट इज बिफोर एडमिशन। ये कौन सा केस है? बिफोर एडमिशन। सर अभी तक सी आया भी नहीं है तो सी का कोई बात नहीं होगा। सी का कोई बात नहीं होगा तो क्या चीज का बात नहीं होगा? सी जब नहीं आया है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं आया होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आया होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आया होगा, ये सारा कुछ नहीं आया होगा। ठीक, अब क्या हुआ सर, सी का एडमिशन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा सर? आइए देखते हैं। बिफोर एडमिशन का बात कर रहे हैं हम लोग। बिफोर एडमिशन मेरा गुडविल का क्या क्या केसेस हो सकता है? गुडविल अपेयर इन बैलेंस शीट। सर आप तो बोले थे कि गुडविल तभी आता है जब एडमिशन होता है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाँ आप सही बोले थे सर, और गुडविल डज नॉट अपेयर इन बैलेंस शीट। अभी तक सी आया नहीं है, ठीक है। गुडविल अपेयर इन बैलेंस शीट एंड गुडविल डज नॉट अपेयर इन बैलेंस शीट। एक चीज याद रखना, गुडविल दो तरीके का होता है। गुडविल जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है परचेज गुडविल, ठीक है, और एक होता है इनहेरेंट गुडविल। ये ऐसे नॉलेज के लिए दे रहे हैं। सर परचेज गुडविल क्या होता है और इनहेरेंट गुडविल क्या होता है? इनहेरेंट गुडविल अब तक जितना भी हम बात किया ना तुम लोग से, गुडविल गुडविल गुडविल, वो इनहेरेंट गुडविल था जो मेरा फ्यूचर में हमको प्रॉफिट देता है बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। फ्यूचर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट, ये है इनहेरेंट गुडविल। और इनहेरेंट गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता है। इनहेरेंट गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता है। तो मतलब सर अगर मेरा क्वेश्चन में गुडविल अपेयर कर रहा है बैलेंस शीट में, तो वो क्या है सर? वो परचेज गुडविल है। सर परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जो मेरा पास्ट एफर्ट की वजह से नहीं आया है,
ये आएगा, वो मेरा परचेज से आया, हम खरीद लिया, किसी और का गुडविल था, हम खरीद लिया। जैसे मेरे न्यू मार्केट में एक कपड़ा का दुकान था, और वो कपड़ा का दुकान बहुत चलता था। अचानक से जो कपड़ा का दुकान जो चचा चला रहे थे, उनका बेटा यूके से उनको बुला लिया, तो वो अपना पूरा बिजनेस बेच के जा रहे। हम उनका बिजनेस खरीदने गए, हम उनका दुकान खरीदा 70 लाख रुपया का, उनका गोडाउन में स्टॉक था 1 करोड़ रुपया का। ठीक है, हम उनको बोला 1 करोड़ 70 लाख रुपया लीजिए, काम खत्म। वो बोले नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, 15 साल से दुकान चला रहे हैं, आप दुकान में आके बैठिएगा ना, सुबह से शाम कस्टमर का लाइन लगा रहेगा, वो मेरा मेहनत है, तो हम 1 करोड़ 70 लाख तो नहीं लेंगे। तो हम बोला कितना लीजिएगा? वो बोले हम 2.5 करोड़ लेंगे, मतलब 80 लाख एक्स्ट्रा लेंगे। कितना लेंगे? 80 लाख एक्स्ट्रा। हम बोला आप 1 करोड़ 70 लाख का सामान दे रहे हैं हमको, 1 करोड़ का सामान, 70 लाख आपका दुकान का दाम, हम आपको तो दे रहे हैं। बोले नहीं, आप जो मेरे वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट कमाते रहिएगा, ये तो मेरा पास्ट एफर्ट है, तो आपको ये गुडविल हमसे खरीदना पड़ेगा, और इसका हम 80 लाख रुपया लेंगे। तो जब मेरा पास्ट एफर्ट की वजह से हम फ्यूचर में कमाते हैं गुडविल, तो वो इनहेरेंट गुडविल होता है। जब किसी और का पास्ट एफर्ट की वजह से हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाते हैं और उसका गुडविल को हम खरीद लेते हैं, उसको परचेज गुडविल बोलते हैं। और जब भी हम परचेज गुडविल खरीदेंगे, तो मेरा बैलेंस शीट कैसे बनेगा सर? ऐसे बनेगा, देखिए ये बैलेंस शीट आएगा, मेरा बैलेंस शीट में शॉप आ जाएगा 70 लाख का, ठीक है, और मेरा बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा 1 करोड़ का। सर 70 लाख कैसे होता है? एक और जीरो हो जाएगा, 3 2 5, एक और जीरो हो जाएगा, 70 लाख, ठीक है, 6 जीरो हो गया। और मेरा गोडाउन में स्टॉक आ जाएगा 1 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ 70 लाख। और मेरा कैश कितना चला जाएगा सर? कैश माइनस हो जाएगा ना, कैश मेरा 2.5 लाख माइनस हो जाएगा, 2.5 लाख नहीं, 2 करोड़ 50 लाख, तो 50 लाख में 6 जीरो होता है, और 3 जीरो देना होगा, 2 करोड़ 50 लाख माइनस हो जाएगा। तो मेरा बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगा, 1 करोड़ 70 ऐड हुआ और 2.5 करोड़ माइनस हुआ, तो हम उसको टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुडविल डालना पड़ेगा 80 लाख का। तो जब जब बैलेंस शीट, अब देखो बैलेंस शीट टैली हो गया, बैलेंस शीट का जो पोजीशन है वो जीरो हो गया। देखो पहले जो भी था ये सारा चीज करके बैलेंस हो गया बैलेंस शीट। पहले से मेरा जो कैपिटल होगा, जो मेरा असेट होगा, उससे तो टोटल आ जाएगा, बाकी ये सिनेरियो से मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो सर ये जो 80 लाख जो गुडविल मेरा बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा है, इस गुडविल को हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। इस गुडविल को क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। ये परचेज गुडविल है। तो कभी भी इनहेरेंट गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आता है, हमेशा परचेज गुडविल बैलेंस शीट में आता है। उसको AS 14 में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को उतना उसमें डीप नहीं जाना, हम लोग इतना ही जानना है कि सर इनहेरेंट गुडविल नहीं आता। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो परचेज गुडविल है, ध्यान से। और परचेज गुडविल को आपको क्या करना पड़ेगा सर? बंद कर देना पड़ेगा। परचेज गुडविल को आपको क्या कर देना पड़ेगा? बंद कर देना पड़ेगा, या आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसको आप बंद कर देते हैं, गुडविल को बंद कर देते हैं, अगर अपेयर कर रहा है और गुडविल को क्लोज कर रहे हैं, या आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा है वैसे रहने दे रहे हैं 80 लाख रुपया। अगर आप उसको बंद करेंगे तो बंद करने का एंट्री क्या होगा सर? अभी तक एडमिशन नहीं हुआ ना, ध्यान रखना। बंद करने का एंट्री क्या होगा सर? सर गुडविल असेट है ना, वो तो डेबिट में, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा टू गुडविल। गुडविल को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। जब आप गुडविल को क्रेडिट कीजिएगा, तो ये गुडविल कौन ले लेगा सर? ये गुडविल कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर ले लेगा, ए ले लेगा और बी ले लेगा, क्योंकि ए और बी उसको खरीद के लाया था। तो ए और बी नहीं चाहता है कि ये खरीदा हुआ गुडविल कल को सी को जाके मिले, ठीक है। इस वजह से ए और बी सी का आने से पहले ये गुडविल को बांट लेगा। तो गुडविल मेरा बुक से खत्म हो गया, और वो पैसा ए और बी का कैपिटल अकाउंट में चला गया, गुडविल क्लोज हो गया। हम चाह रहे गुडविल को कंटिन्यू करना, जैसा है वैसे ही रहने दे रहे। तो अगर जैसा है वैसे ही रहने देना है, तो उसके लिए कोई एंट्री करना नहीं पड़ेगा सर। सी अगर आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, होगा दिक्कत होगा, वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम गुडविल को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो हम कर दिया। और अगर सर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर नहीं कर रहा है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपेयर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोई एंट्री तो वैसे भी नहीं करना है सर। एक तो अपेयर कर रहा है, हमको हटाना है, बंद करना है, तो उसके लिए उसको बांट देंगे। सर कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, अभी तक तो एडमिशन हुआ नहीं है, तो ना ड्यू रेशियो है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ओल्ड ही रेशियो रहेगा। सर हम लोग को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, कब ओल्ड रेशियो यूज करना है, कब सैक्रिफाइसिंग यूज करना है, कब न्यू यूज करना है, वो करते करते हम लोग सीख जाएंगे। चलिए सर, तो हम लोग समझ में आ गया कि बिफोर एडमिशन ये सिनेरियो है कि मेरा अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर करेगा, तो या तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं या उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर अपेयर नहीं कर रहा तो वैसे भी कुछ नहीं करना, ठीक है सर। और हम लोगों का एग्जाम में सर, काम का बात कीजिए, हम लोग एग्जाम में 99.99% ऐसा केस रहेगा कि बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर करेगा ही नहीं, तो हमको कुछ करना ही नहीं है।
तो एग्जाम में क्या करना है वो तो सिखा दिए ना ऊपर, ये तो कंसेप्ट दे रहे हैं आप लोगों को। 9.9% नो गुडविल इन बैलेंस इन एग्जाम क्वेश्चन लिख भी दिया। ठीक है सर, हो गया सर, ये काम खत्म। अब नया बात कीजिए, अब आ जाते हैं आफ्टर एडमिशन। अब आ जाते हैं आफ्टर एडमिशन। अब सी का एडमिशन हो गया है सर, या हो रहा है। आफ्टर एडमिशन और अपॉन एडमिशन, एडमिशन के दौरान क्या हो सकता है देखते हैं। अभी कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है? वो नशा वाला है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। और एक कौन सा चल रहा है? वो बॉम्बे वाला। ये टिकटॉक विकटॉक आएगा नहीं फिर से? वाह, आबादी बढ़ गया। टिकटॉक का कोई खबर है? मैं तेरा वाला, मैं तेरा क्या है? मैसेज टाइप हो रहा है। दानिश सब अपडेटेड रहता है, दानिश कलंक का। नहीं बाबू, इतना अपडेटेड नहीं है। टिकटॉक कौन बनाता है? जेवा जी सर, टिकटॉक बनाती हो तुम? जब रहेगा तब हम बनाएंगे, अब रील्स बनता है। टिकटॉक खत्म हो गया है मतलब, और नहीं आएगा? हम सुन रहे थे आ जाएगा। अभी तक तो पता नहीं सर, अभी रील्स बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, बनाओ। रील्स बनाना चाहिए, इससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर अगर एडमिशन होता है तो क्या होगा, आइए उसकी बात करते हैं। सर एडमिशन होगा तो आप तो बताए ना कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो वो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। चलिए एक एक करके लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। केस 1 हम लोग पढ़ लिया होगा ना? अच्छा यहीं पे 1 लिख देते हैं। 1, when new partner admitted and bring cash, when new partner admitted and brings cash for goodwill and capital। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है। कैश फॉर गुडविल, गुडविल कितना लेकर आ रहा है सर? आप बताए थे 40,000 रुपये लेकर आएगा। और कैपिटल कितना लेकर आ रहा था? 3 लाख रुपये लेकर आ रहा था। और ये न्यू पार्टनर कौन है सर? न्यू पार्टनर सर, न्यू पार्टनर कौन है सर? CSC। ठीक है सर, इसका एंट्री क्या है? बहुत सिंपल सा एंट्री था, आप बताए थे ऊपर में कि कैश और बैंक आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हमको ऊपर से कुछ कॉपी करना है, उसको कॉपी करने दो जल्दी से। अच्छा ये तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, इसको निकलना। हेलो। हम्म। हाँ गुलाम बोलो। हाँ बोलो ना। अच्छा। हम्म। अच्छा। हम्म। अच्छा गुलाम, हम तुमको फ़ोन करेंगे तो हमको एक काम करना ना, 6 बज रहा है, 7:30 7:45 में हमको फ़ोन करो, ठीक है? हम क्लास ले रहे थे। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, स्टार्ट करें। चलिए सर, ये कॉपी कर लिया। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड कैपिटल, सर इसका एंट्री क्या होगा?
इसका एंट्री आप बताए थे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा आएगा। सर कितना पैसा आ रहा है? 3 लाख रुपया कैपिटल का आ रहा है। पहले आप अलग अलग एंट्री किए थे, अभी हम मर्ज कर दे रहे, बस प्रो बन रहे थोड़ा सा। तो कैश और बैंक डेबिट हो गए, 3,40,000 रुपया आ जाएगा। और वो कैसे आया सर? टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल 3 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। अभी जो पढ़ाया था ना एग्जाम ओरिएंटेड वाला, वही चीज को फिर से रिपीट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो सर ये पैसा आ गया। सर इसका एंट्री कहाँ है? सर इसका एंट्री ये 3 लाख रुपया यहाँ आ गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो 40,000 है उसका एंट्री अभी तो नहीं होगा, तो जब बांटेंगे तब होगा। तो हम उसको बांट देते हैं। बांटने का एंट्री क्या है सर? बांटने का एंट्री था प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ए का कैपिटल कितना हो जाएगा सर? ए को कितना मिलेगा? ये रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा, आप बता दिए थे 1:1 का रेशियो था। तो ये 40,000 रुपया जो है हम लोगों को 20,000 रुपया मिल गया पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसका एंट्री भी सर हम लोग कर चुके हैं। ये 20,000। तो सर ये हम लोगों का कहानी क्लियर, जो अभी आप पढ़ा रहे थे एग्जाम ओरिएंटेड, वो तो बड़ा सिंपल था, वो हम लोगों को क्लियरली हो भी गया। अब आते हैं नया नया केस में। क्या केस हो सकता है सर? नया नया केस वो देखते हैं। यहाँ से अब हम लोगों का नया पढ़ाई शुरू हो रहा है। सर पहला बोल रहा है ये लोग कि गुडविल का जो प्रीमियम था 40,000 रुपया, वो नया पार्टनर नहीं ला पा रहा है। वो बोल रहा है हम 3 लाख रुपया कैपिटल दे देंगे, गुडविल का पैसा हम इतना पैसा अभी नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा? इफ प्रीमियम फॉर गुडविल, if premium for goodwill is not paid by new partner, not paid by new partner, उस केस में क्या होगा? आइए देखते हैं। इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट पेड बाय न्यू पार्टनर, उस केस में क्या होगा? एंट्री देखते हैं। सर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो नहीं देगा तो क्या होगा? सर पहले हम लोग क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दूसरा केस है, इसका पहला केस से कोई लेना देना नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल फिर ए कैपिटल में बढ़ जाता था और बी कैपिटल में बढ़ जाता था। यही तो होता था। बैंक से 40,000 रुपया आता था और यहाँ पे 40,000 रुपया हो जाता था, और फिर ये 40,000 रुपया 20,000 रुपया भाई साहब लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते थे। यही तो हो रहा था। बट सामने वाला पैसा लाया ही नहीं है। अब सामने वाला पैसा नहीं लाया तो क्या होगा? सर हम लोग जब सेल करते हैं कैश में तो कैश टू सेल होता है, और जब हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं तो पार्टी का नाम टू सेल होता है। तो जब पैसा पार्टी नहीं दिया तो पार्टी का नाम होगा, और पार्टी क्या है? पार्टी है सीज कैपिटल। जब वो पैसा नहीं लाया तो उसका नाम डेबिट कर दो, उसका कैपिटल से एडजस्ट कर दो। तो ये हो गया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है। लेकिन सर जब तुम लोग अपना बुक खोलोगे ना तो बुक में तुम लोग को ये एंट्री दिखेगा, बुक में तुम लोगों को ये एंट्री दिखेगा। क्या एंट्री दिखेगा? इस केस का वो दिखा, बुक थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएगा। ऑल्टरनेटिवली तुम लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है और फिर डेबिट हो रहा है। तो क्यों ना इसको कैंसिल आउट कर दे। जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही जाएगा। आओ देखते हैं इफेक्ट, पहले इसका देखते हैं इफेक्ट क्या हो रहा है। सर सी का कैपिटल में टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना पड़ेगा 40,000। सर इससे पहले वाले सम्स में हम लोग को प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एंट्री यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा था, सिर्फ बांटने के लिए करना पड़ रहा था। ये देखो जब बांट रहे थे ना 20,000 तब उसका एंट्री हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे जब कैश हुआ करता था, कैश टू प्रीमियम या बैंक टू प्रीमियम होता था, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं जाता था, लेकिन अब उसका भी इफेक्ट जा रहा है। उसका इफेक्ट जाने के लिए क्या एंट्री हो जाएगा? हमको सी कैपिटल में जाके टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना पड़ेगा। सी का कैपिटल में जाके टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना पड़ेगा। कितना? 40,000। इससे सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सर इस तरफ लिखते हैं तो घट जाता है। सी का कैपिटल 3 लाख है, लास्ट में बैलेंस कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख
2,60,000। सी का कैपिटल 2,60,000 से घट जाएगा, 40,000 से घट जाएगा। और ये प्रीमियम को बांटना था तो सर ये देखिए प्रीमियम का एंट्री बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। लेकिन ऑल्टरनेटिवली लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम को गायब कर दे रहे हैं। 2 मिनट रुका, आसान हो रहा है, कंटिन्यू करेंगे। चलो स्टार्ट करें। सर इसका कंबाइन एंट्री अगर हम लोग करने जाएं तो कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट 40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट। यहाँ से प्रीमियम प्रीमियम कट गया तो ए बचा और बी बचा, एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। तो शॉर्टकट तरीके से क्या हो गया सर, अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता है उसका अकाउंट को डेबिट कर देंगे 40,000 से और बाकी दोनों का क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। बट जब 20,000 से क्रेडिट करेंगे तो उस केस में हमको यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जनरल में कहीं भी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है। हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय सीज कैपिटल, बाय सीज। और यहाँ पे भी टू प्रीमियम नहीं लिख के हमको क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री के हिसाब से, इस एंट्री के हिसाब से सी कैपिटल में अगर हमको डेबिट करना है तो 2A और 2B लिखना पड़ेगा, 2A कैपिटल 2B कैपिटल। और A की वजह से 20,000 डेबिट हो रहा है और B की वजह से 20,000 डेबिट। सर कौन सा तरीका सही है, यहाँ प्रीमियम 40 लिख के यहाँ पे बाय प्रीमियम 20-20 लिखना या ये वाला? हमको लगता है ये तरीका ज़्यादा सही है, क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, है ना। हिसाब किताब तो मोदी भी अपना खाता में कर देगा, मोदी मतलब वो बनिया दुकान जो चलाता है, ठीक है, नॉट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो सी कैपिटल है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि सी का कैपिटल 20,000 40,000 घट गया और वही पैसा ए और बी में ट्रांसफर हो गया। तो हमको तो ये एंट्री ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर भाई साहब पैसा नहीं लाए हैं तो, ठीक है। बट अगर तुम्हारा को नहीं याद आएगा तो तुम ये एंट्री कर देना कि पैसा नहीं लाया तो सी को डेबिट करना है बैंक की जगह, बस वैसे भी कर सकते हैं, गलती नहीं होगा, एग्जाम में मार्क्स भी नहीं जाएगा। चलिए सर ये तो सीख गए। की बच्चे नेक्स्ट केस में चल रहे सर, वो हम लोग का केस नंबर क्या था, आई गेस 2 था।
केस 3 में आ जाते हैं। केस 3 क्या है सर? केस 3 कुछ नहीं है, बस एक्सटेंशन है। इफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर कौन है सर? ए और बी। विड्रॉ, इफ ओल्ड पार्टनर ए और बी विड्रॉ, क्या विड्रॉ कर रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। ओल्ड पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर ले रहा है। सर उन लोगों के हिस्से में जो 20-20 हज़ार रुपया गया है ना, तो उसकी वजह से उसका कैपिटल 5,20,000 और 4,20,000 हो गया। तो वो लोग चाह रहा है कि नहीं भैया, मेरा कैपिटल 5 लाख और 4 लाख ही रहे, ये 20,000 रुपया मेरा फ्यूचर का कमाई का पैसा है, ये हम पैसा फिर से बिजनेस में क्यों लगाएंगे? थोड़ी ना सी पैसा एक्स्ट्रा लगाया है, तो वो पैसा हम विड्रॉ कर लेंगे। अब ए के ऊपर ए पूरा 20,000 विड्रॉ कर ले, सी पूरा 20,000 रुपये विड्रॉ कर ले, या किसी को इसको माने कि 5,000 विड्रॉ करेंगे, इसको माने हम 15,000 विड्रॉ करेंगे। तो सर विड्रॉल का कोई रेशियो नहीं होता है। जितना क्वेश्चन है बोलेगा हाफ विड्रॉ कर लिया, फुल विड्रॉ कर लिया, 60% कर लिया, वो जितना बोलेगा वो कर देंगे। उसका थोड़ी ना कोई ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो अगर विड्रॉ करता है तो एंट्री क्या होगा सर? सर विड्रॉ कर रहा पैसा तो एंट्री होगा, पैसा सबसे पहले तो कैश क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश क्रेडिट हो जाएगा। हम अज्यूम करें पूरा विड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, अज्यूम इंटायर प्रीमियम विड्रॉ। हम अज्यूम करें कि इंटायर प्रीमियम विड्रॉन हो गया, इंटायर प्रीमियम विथड्रॉन। तो उस केस में ए का कैपिटल जो है, जब विड्रॉ करेगा तो कैपिटल घट जाएगा, तो ए का कैपिटल को डेबिट कर देंगे 20,000 से और बी का कैपिटल को डेबिट कर देंगे 20,000 से। ये सारा केसेस जनरली क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, हम खाली कंसेप्ट दे रहे हैं। कभी कदार कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसमें दिख जाएगा। सर ए और बी का कैपिटल को आप डेबिट कर दिए तो एंट्री क्या होगा? टू कैश। पैसा लाता है तो बाई कैश, पैसा ले जाता है तो टू कैश। कितना? ए भी 20,000 रुपया विड्रॉ कर लिया और बी भी 20,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। इस वजह से उन लोगों का कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख और यहाँ पे 4 लाख हो गया। सर विड्रॉल की एंट्री तो बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सब चीज़ हम लोग को याद कैसे रहेगा? अरे याद नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे करते करते हम लोग अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब तक जो हम लोग सीखा उसका एक शॉर्टकट तरीका है। अब तक जो हम लोग सीखा है उसका एक शॉर्टकट तरीका है। उस शॉर्टकट तरीका हम लोग बोलते हैं रेज एंड राइट ऑफ। रेज एंड राइट ऑफ। सर अब तक हम लोग जो सीखा उससे क्या हुआ था गुडविल की वजह से, आप बताइए। तो ये विड्रॉल वाला अगर एंट्री हम लोग छोड़ दें तो हम लोग को मालूम है कि सर ए और बी का कैपिटल 20-20 हज़ार बढ़ गया था और सी का कैपिटल 20,000 से घट गया था। याद आ रहा है? सॉरी, ए और बी का कैपिटल 20-20 हज़ार से बढ़ गया था और सी का कैपिटल 40,000 से घट गया था। यही तो हुआ था, ए और बी का 20-20 हज़ार से बढ़ गया था और सी का 40,000 से घट गया था। यही हुआ था। तो इसका अगर हम लोग इतना मेहनत नहीं करके, प्रीमियम फॉर गुडविल और कुछ नहीं करके, हम लोग एक शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। उस शॉर्टकट मेथड को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। सर गुडविल कितना है मेरा? 2 लाख है ना। गुडविल कितना है मेरा? 2 लाख। ओल्ड रेशियो कितना है सर? ओल्ड रेशियो था मेरा 6:4 का। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 5:3:2 का। बस इतना ही डेटा का काम है। ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम? ये जो गुडविल है, ये गुडविल इनहेरेंट है ना, ये कभी बैलेंस शीट में नहीं आता है। ये लोग बोल रहे हैं कि आप ना गुडविल को बैलेंस शीट में पहले ले आइए, उसको हम लोग बोलते हैं रेस, और उसके बाद इमीडिएटली उस गुडविल को राइट ऑफ करके बैलेंस शीट से हटा दीजिए। हम जैसे उसको बोलने लगे, अरे तुम पागल है, इनहेरेंट गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता है, तुम कैसे करके रेस कर रहा है? वो बोला अरे कीजिए ना। जैसे किया, बोला आप राइट ऑफ कर दीजिए। हम बोला अरे पागल आदमी है। वो लास्ट में बोलता अब नेट इफेक्ट देखिए। बोले जो आप करना चाह रहे थे वो हो गया। कैसे हो गया आइए देखते। बट ये कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग कंसेप्ट है, हम पहले बता दे रहे। अगर तुम लोग कभी बाहर जाओ इंडिया के, या अच्छा लेवल में अकाउंटेंसी पढ़ो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम 1-2 IFRS का एग्जाम भी दिया। IFRS क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम।
एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है। एक्चुअली IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, और उसका हम इंडियन वाला एग्जाम दिया जिसको इंडियस बोलते हैं, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन, जो IFRS से मिलता जुलता है। तो वहां पे ये बताया जाता है कि ये जो कंसेप्ट है ये रॉन्ग कंसेप्ट है, और एज पर AS14 इंडियन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS14 जो है, जो गुडविल के ऊपर डील करता है, उसके हिसाब से ये कंसेप्ट कभी भी आपका इनहेरेंट गुडविल बैलेंस शीट में आना ही नहीं चाहिए। तो ये रेज राइट ऑफ वाला कंसेप्ट गलत है। बट ये कंसेप्ट जो है ना रेज राइट ऑफ वाला, बीकॉम का फेवरेट है। बीकॉम में क्वेश्चन में लिख देता है कि रेज एंड राइट ऑफ गुडविल, तो ठीक। और बीकॉम के जो टीचर लोग होते हैं उनके लिए भी बड़ा फेवरेट होता है, अरे भाई रेज एंड राइट ऑफ, और सबसे पहले वो लोग यही पढ़ाते भी। सर हो क्या रहा है ये देखते हैं। बोलता है पहले गुडविल को रेज करो। गुडविल को रेज मतलब पहले गुडविल को बैलेंस शीट में लाओ। गुडविल को बैलेंस शीट में लाने के लिए उसको डेबिट करेंगे 2 लाख। सर गुडविल बैलेंस शीट में आएगा, ये गुडविल A और B का है ना, तो A और B के हिसाब से ले आओ ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 6:4 है। तो इसको मिल गया 1,20,000 और इसको मिल गया 80। तो दोनों का कैपिटल 1 लाख, इसका 1,20,000 से बढ़ गया और इसका 80 से बढ़ गया, क्रेडिट हो रहा है ना। उसके बाद बोला गुडविल को झट से हटा दो, गुडविल को झट से हटा दो और पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर दो। इस बारी तीनों का कैपिटल को डेबिट करो और इस बारी न्यू रेशियो में करो। और न्यू रेशियो क्या है सर मेरा? 5:3:2 न्यू रेशियो में करो। अगर हम न्यू रेशियो में करेंगे तो A को हमको 1 लाख से घटाना होगा, B को हमको 60,000 से घटाना होगा और C को हमको 40,000 से घटाना होगा। हम भी बोल रहे क्या पागलपंती चल रहा है। अब वो बोल रहा है कि नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है। आइए सर A का देखते हैं नेट इफेक्ट क्या हो रहा है। A को पहले हम लोग 1,20,000 से बढ़ाया और A को फिर हम लोग 1 लाख से घटा दिया, तो A का नेट इफेक्ट क्या हो गया? A 20,000 से बढ़ गया। उसके बाद B का नेट इफेक्ट देखते हैं। B को पहले हम लोग 80,000 से बढ़ाया और फिर B को हम लोग 60,000 से घटा दिया, तो B का नेट इफेक्ट क्या हो गया? 20,000 से बढ़ गया। अब आते हैं C का। सर C को हम लोग 0 से बढ़ाया, C से कुछ बढ़ा नहीं था, और C को हम लोग 40,000 से घटा दिया, तो C का नेट इफेक्ट हो गया 40,000 से C घट गया। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे थे अब तक? आप 20,000 A और B को बढ़ा रहे थे और C को 40,000 घटा रहे थे, तो वही चीज आपका हो गया। आइए सर एक बार देखते हैं। ये देखिए सर, एक मिनट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप ध्यान से देखिएगा कि सर A का कैपिटल 5 लाख था, 5,20,000 हो गया, 20 से बढ़ गया। B का कैपिटल 4 लाख था, 20 से बढ़ गया, 4,20,000 हो गया। और C का कैपिटल 40 से घट गया, 3 लाख था और 3 लाख से 2,60,000 हो गया। तो जो आप ये प्रीमियम का एंट्री करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो करके कर रहे थे, वो चीज आप सिंपली रेज और राइट ऑफ से करिए। रेज और राइट ऑफ बच्चों लोगों को भी अच्छा लगता है, बड़ा आसान लगता है, बट कंसेप्ट वेग है। सर कुछ नहीं करना है, एक बार गुडविल को डेबिट करना ओल्ड रेशियो में और फिर गुडविल को क्रिएट करना न्यू रेशियो में, इससे आपका काम हो जाएगा। कुछ प्रीमियम का एंट्री कुछ नहीं करना होगा। तो ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। हर अभी भी हम बोल रहे हैं हर स्टेप दूसरे स्टेप से अलग है। सर अच्छा लगा हम लोगों को, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप कुछ नया कंसेप्ट जो हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत, वो इस क्वेश्चन से भी सीख लेंगे। क्या क्या सीखेंगे ध्यान से देखना। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम, सर ये तो सीख गए। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, ब्रिंग है यहाँ BRING, ब्रिंग, ब्रिंजन BRING, ब्रिंग। हट ना भाई, हट जा, गलती हो गया। हट जा यार, डिलीट कर दो। चलो सर ये ब्रिंग होगा, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग गुडविल। सर नया पार्टनर गुडविल ब्रिंग नहीं करेगा, नहीं लाएगा, तो C का कैपिटल को डेबिट करेंगे। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली 10,000 गुडविल, सर नया केस हो गया। यहाँ पे थोड़ा पैसा ला रहा है, थोड़ा नहीं ला रहा है, वो सीख लेंगे। जितना पैसा लाया उसके लिए बैंक, जितना नहीं लाया उसके लिए C कैपिटल। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल बट इट वाज अर्लियर अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट में अगर अपेयर कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? उसको 40,000 को पहले खत्म करेंगे। आप बोले थे कि एडमिशन के टाइम, एडमिशन से पहले जो गुडविल होगा उसको पहले खत्म कर देंगे। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, सर विड्रॉ का एंट्री हम लोग देख लिया, कैश और बैंक से विड्रॉ करता है। इफ न्यू पार्टनर पे गुडविल प्राइवेटली, सर इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये हम बता देंगे क्यों कुछ नहीं करेंगे। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल एंड लोन अकाउंट इज क्रिएटेड, सर ये भी सीखेंगे।
चलिए सर क्वेश्चन 6 ले लेते हैं, सारा कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चन 6 करते हैं। कौन कौन है अभी भी? सर ये कितना देर में खत्म हो जाएगा हम लोग का क्लास? 6 बजे शुरू हुआ था, 7:30 में खत्म हो जाएगा। 15 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट में सम्स खत्म करेंगे, 5 मिनट रिवाइज और क्लास खत्म। क्वेश्चन 6, X and Y are partner in a firm with a capital of 80,000 and sharing profit in the ratio of 3:2। सर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। X और Y are partner with a firm with a capital of 80,000, तो हम बोल सकते हैं ये A का विद a capital 80,000 एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड 50,000, 3:2 है ना, 60,000 कर देते हैं। हाँ 60,000 कर, 80,000 एंड 60,000। सर एक्स का कैपिटल 80 है और वाई का कैपिटल 60। सर एक्स अच्छा नहीं लग रहा, एक्स वाई अच्छा नहीं लग रहा, ए बी कर दीजिए, ए बी। ए का कैपिटल 80 है, ए का कैपिटल 80 है और बी का कैपिटल 60,000 है एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये हो गया मेरा ओल्ड रेशियो 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। सर गुडविल 60,000 है, जेड हटा देते हैं, सी को एडमिट करते हैं। C is admitted as new partner and new ratio decided to be 5:3:2। सर न्यू रेशियो भी दे दिया, गुडविल भी दे दिया, and Z bring 40,000 as capital, Z का कैपिटल भी दे दिया। सर Z नहीं, C का कैपिटल दे दिया और गुडविल एज पर द फॉलोइंग केस। सर गुडविल ये सारा केसेस के हिसाब से होगा। चलिए समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 शीट। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन डेटा क्या है वो लिख ले। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है सर? 3:2 का। न्यू रेशियो, रेशियो है सर 5:3:2। ठीक है, और मेरा ए और बी का कैपिटल कितना है सर? ए का कैपिटल 80 है और बी का कैपिटल 60 है, तो ए कैप 80, बी का कैप 60 और सी कितना कैपिटल लेकर आएगा? सी लेकर आएगा सर 40,000, 40,000 एज कैपिटल। यहाँ तक तो हो गया। सर फर्म का गुडविल कितना वही बता दीजिए। फर्म का गुडविल 60,000। सारा डेटा जो था क्वेश्चन का हम लोग लिख लिए। अब एक एक करके सब केस को देखेंगे और करेंगे। सर थोड़ा वर्किंग कर लें, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा। हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं। देखो सर ये ओल्ड रेशियो है ना, सर ओल्ड रेशियो आप रिवाइज करके लिख दीजिए, शॉर्टकट कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो 3:2 है ना, 6:4 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3:2। ये शॉर्टकट अपना रहे हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। तो देखो ए कितना सेक्रीफाइस किया? ए को पहले 6 हिस्सा मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो 1 सेक्रीफाइस किया। बी को 4 मिल रहा था, अब 3 मिल रहा है, तो कितना सेक्रीफाइस किया? 1 सेक्रीफाइस किया। सी को कुछ नहीं मिल रहा था, अब सी को कितना मिल रहा है? 2 मिल जा रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया सर? A/B का 1:1 का। चलिए सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। ये सब हम पहला क्लास में करा चुके हैं, तो इसमें उतना डिटेल में नहीं जा रहे, इसलिए हम लोग जल्दी से कर लिए। अब केस 1 क्या है, एक एक करके देखते हैं। केस 1, सर केस 1 में क्या हो रहा है? नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, अच्छा बात है। तो अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है
तो मेरा उसके लिए हमको प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, सर गुडविल कितना है फर्म का? शायद 60,000 है, एक बार देख लेते हैं। हाँ सर 60,000, तो 60,000 इंटू सी का शेयर। सी का शेयर कितना है सर? सी का शेयर 5:3:2 मतलब 2/10 है, तो हो गया 12,000 रुपये। प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया 12,000, और ये 12,000 लेकर आ रहा है और साथ ही साथ कैपिटल भी लेकर आ रहा है। सॉरी, कैपिटल कितना लेकर आ रहा था सर? 40,000। तो मेरा एंट्री हो सकता है सर, 2 एंट्री करेगी कंबाइन करें? 2 एंट्री करते हैं ऐसे ही तुम लोग सिंप्लिसिटी के लिए। तो कैपिटल का एंट्री क्या हो जाएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कितना लाया सर? 40,000 रुपये। और प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री क्या हो जाएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 रुपया लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 रुपये। ठीक है सर, एंट्री कर दे इसका। तो बाय बैंक सी केस में लिख दिया 40,000 रुपया, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होता है सर, मतलब जो सी प्रीमियम लाता है उसका एंट्री यहाँ पे नहीं होता है। और होगा भी कैसे सर? इसका लेजर पोस्टिंग करके देखेंगे अगर हम, तो प्रीमियम में जाके बाय बैंक लिखना होगा, बैंक में जाके टू प्रीमियम लिखना होगा, और ये तो कैपिटल अकाउंट है। ठीक है सर, उसके बाद ये प्रीमियम को हमको बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए और बी को। सर बोला तो नहीं है, अरे हमेशा करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट था डेबिट कर देंगे, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। सर थक गया, ये तीसरा बार आप लिखा रही वाला चीज। 1:1 के रेशियो में, 1:1 मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये जो 12,000 रुपया था ये 6,000 में बढ़ गया। इसका एंट्री क्या होगा सर? ए और बी के कैपिटल में जाके बाय प्रीमियम, ए और बी के कैपिटल में जाके बाय प्रीमियम, यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 6,000। चलिए सर हो गया, केस 1 कंप्लीट। केस 1 कंप्लीट। अब आए थे केस 2 में। केस 2 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, अगर सर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो एंट्री क्या होगा? आप एक शॉर्टकट बताए थे, क्या शॉर्टकट बताए थे? अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो उसका एंट्री था सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और ए और बी का कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। पहले प्रीमियम को डेबिट किया करते थे, अब ए और बी को डेबिट कर देंगे। सर सी का कैपिटल प्रीमियम का अमाउंट से डेबिट करेंगे और इसको 6,000 यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और 6,000 रुपया यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और इसका एंट्री का इफेक्ट दे देंगे। तो एंट्री का इफेक्ट अगर हम देने जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? बैलेंस हम लिखा नहीं है ना अभी तक। ए और बी का कैपिटल कितना था? ए का कैपिटल था 80 और बी का 60 था, तो यहाँ पे हो गया ए का कैपिटल 80 और बी का कैपिटल था 60। सी कैपिटल लाया 40,000, सी कैपिटल लाया है सर, सी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। तो उस केस में हमको सी का अकाउंट को ए का कैपिटल और बी का कैपिटल से एडजस्ट कर देना पड़ेगा। कितना कितना सर? 6,000 रुपये करके 12,000 रुपया यहाँ से कम कर लिया, और ए और बी को हमको सी का कैपिटल से बढ़ा देना पड़ेगा 6,000। पहले प्रीमियम से बढ़ रहा था, अब सी का कैपिटल से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। खत्म हो गया सर, केस 2 खत्म, कुछ नहीं करना। केस 3, अब आ जाते हैं हम लोग केस 3 में। केस 3 क्या? इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली 10,000 फॉर गुडविल। सर ये अच्छा लगा, नया पार्टनर जो है सी, वो 10,000 रुपया गुडविल ला रहा है, ₹10,000 एज प्रीमियम, 2,000 रुपया नहीं लेके आ रहा। तो एंट्री क्या होगा सर? आइए देखते हैं एंट्री क्या होगा।
सर प्रीमियम का एंट्री क्या होता है सर? बैंक अकाउंट टू प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है सर? 12,000। बट बैंक में लाया कितना? 10,000। तो 2,000 रुपया और डेफिसिट हो रहा है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2,000 के लिए सी का कैपिटल को डेबिट कर देंगे, 2,000 रुपये। पहले जब पूरा 12,000 नहीं लाया था तो पूरा 12,000 के लिए सी का कैपिटल को डेबिट किया था। अब सिर्फ 2,000 नहीं लाया तो 2,000 के लिए कर दिया, बाकी प्रीमियम में चले गया। अब प्रीमियम का एंट्री तो सिंपल है सर, वो तो हम लोग को पाते ही है, पता ही है, पाते ही है। 12,000 रुपया डेबिट हो गया और ए और बी अपना हिस्सा ले लिया, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सर इसका एंट्री अगर हम लोग यहाँ पे करने जाए तो क्या होगा? इसका अगर एंट्री हम लोग करने जाए तो क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस लिख दिया सर। यहाँ पे देखिए बैंक है 10,000 रुपया, ठीक है, और बैंक से प्रीमियम है, लेकिन यहाँ पे सी का कैपिटल देखिए डेबिट हो रहा है। इसमें एक ही कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, सी का कैपिटल। सी का कैपिटल डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? प्रीमियम की वजह से हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना सर? सी का कैपिटल 2,000 से इफेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से 12,000 रुपया यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहाँ पे ए और बी में कितना चला जाएगा? 6,000 और 6,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे आ गया 6,000 6,000। सर 6,000 ये बढ़ गया, लेकिन ये 2,000 से घट गया क्योंकि 2,000 रुपया ये नहीं लेकर आया था। केस 3 कंप्लीट। केस 3 में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई केस 3 में दिक्कत है? कोई बच्चा नहीं है? भरत अनवर इज टाइपिंग नो सर, ठीक। केस 4 में आ जाते हैं। केस 4, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल बट इट वाज अर्लियर अपेयरिंग एट 40,000। तो केस 4 को हम थोड़ा सा गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग ₹40,000 इन बैलेंस। ठीक है, इसको अभी हम होल्ड करके रखा है केस 4 को। केस 4 को हम होल्ड कर दिया, केस 4 पेंडिंग रहेगा, केस 5 में जा रहे हैं हम लोग। केस 5 क्या है सर? इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू विड्रॉ इट। सर गुडविल विड्रॉ कर लिया सर, विड्रॉ का एंट्री हम लोग को पता है, विड्रॉ का एंट्री में कोई टेंशन नहीं। विड्रॉ का एंट्री हम लोग को पता है सर। नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो एंट्री क्या होगा? सर अब तो रट भी लिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 12,000 12,000 लेकर आया, और ये 12,000 12,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों को, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो ये 12,000 रुपया बाबू साहब लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिए 6,000 करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और साथ ही साथ विड्रॉ भी कर ले रहा है। अगर विड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा बैंक से 12,000 रुपया निकाल लिया, और ए भाई साहब, सॉरी उल्टा कर दिया ना, बैंक क्रेडिट होगा विड्रॉल में। विड्रॉन की एंट्री क्या होगा? एस कैपिटल बीस कैपिटल, दोनों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया। आधा करता तो 3-3 हज़ार करते हैं, टू बैंक, टू बैंक।
कितना सर? 12,000 रुपये विड्रॉ करना। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या हुआ सर? 6,000 से कैपिटल बढ़ा था, 6,000 से कैपिटल घट गया, तो 6,000 से कैपिटल घटा देते हैं। उसका एंट्री क्या होगा सर? ये देखिए, टू बैंक ए और बी भाई साहब 6,000 रुपये से उनका कैपिटल घट जाएगा क्योंकि पैसा ले गए। नेट इफेक्ट वही हो गया 80 और 60। केस 5 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं केस 6 में। केस 6 क्या है? इफ न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली। सर ये क्या हो रहा है? नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली दे रहा है। मतलब सर नया पार्टनर बोल रहा है ना कि भाई तुम लोग का मेहनत का पैसा है ना, तुम लोग का मेहनत का पैसा है ना, तुम लोग आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट को विड्रॉ ही ना करेगा। एक काम कर, हम तुम्हारा घर में आके तुमको कैश दे रहे, बिजनेस में ये सब चीज़ को मत घुसाओ। बिजनेस में हम कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कैपिटल से काम चलेगा, ये पैसा तुम अपना घर में लो, सेटल करो। तो जब प्राइवेटली गुडविल दे देगा सी ए और बी को उसका घर में जाके 6,000 रुपया, तो ये बिजनेस में आएगा ही नहीं सारा कुछ एंट्री, सिर्फ कैपिटल का एंट्री आएगा 40,000 रुपया जो कैपिटल लेके आ रहा है बस। तो जब भी क्वेश्चन में बोल देगा कि न्यू पार्टनर सी हैज पेड गुडविल टू ए एंड बी ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, तो अब उसका कोई एंट्री करना ही नहीं है, नोट लिख देना। सिंस C has given goodwill to A and B privately, premium for goodwill, therefore there will be no entry in the books of account। फिर ये कंसेप्ट क्लास 11-12 में टीचर बताते नहीं है, बीकॉम में भी नहीं बताते बहुत सारे टीचर, बट अगर एग्जाम में गलती से भी 1% चांस हो गया कि ये लाइन डाल दिया तो बच्चा का पूरा समझ गलत हो जाएगा। इस वजह से हमको तो 30 सेकंड लगता है समझाने में, हम समझा दिए। सर ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा तो हम लेकर आएंगे, बट एग्जाम में बहुत कम चांस है आने का। सर एग्जाम में क्या आएगा तब फिर? अरे बताया तो, एग्जाम में यही आएगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, बस यही 3 आएगा। थोड़ा बहुत 5 भी आ सकता है, विड्रॉ करेगा बस। लास्ट में आ जाते हैं, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल एंड लोन अकाउंट इज क्रिएटेड। सर आपको याद है जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा था, जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे? जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा था तब हम लोग एक एंट्री कर रहे थे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये कर रहे थे। यहाँ पे बोल रहा है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है और बोल रहा है लोन अकाउंट क्रिएट कर दो। बोल रहा भैया मेरा कैपिटल को कम मत करो, बोल रहा मेरा कैपिटल को कम मत करो, मेरे नाम का एक लोन खड़ा कर दो, तो ठीक है ये हो जाएगा, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, बस लोन अकाउंट आ जाएगा। बोला मेरा कैपिटल जो 40,000 है उसको वैसे ही रहने दो, उसको छेड़छाड़ मत करो, मेरा नाम से एक लोन अकाउंट क्रिएट कर दो, वो लोन हम चुका देंगे। जब वो लोन चुकाएगा तो बैंक अकाउंट टू लोन अकाउंट हो जाएगा, खत्म हो गया बात। जैसे ही वो लोन देगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट टू सीज लोन, और सी का लोन बुक से खत्म हो जाएगा, ये देखो खत्म, ठीक है। आइए देखते हैं, लास्ट केस है लोन अकाउंट वाला, उसका नाम है केस 7। केस 6 तो वहीं पे खत्म हो गया, लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट के लिए क्या हो जाएगा सर? सीज लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 12,000 का लोन हो जाएगा क्योंकि 12,000 ही तो नहीं लाया भाई साहब। सर ऐसा हो सकता है, बोलेगा आधा पैसा ले आए और आधा पैसा लोन में कर दो, हाँ तो सी लोन अकाउंट 6,000, बैंक अकाउंट 6,000 टू ए टू बी। जैसे एक क्वेश्चन में था ना ऊपर में कि 10,000 ही लाया था, 2,000 नहीं लाया था, ठीक। तो सर उस केस में एंट्री क्या हो जाएगा सर हम लोगों का? एंट्री ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय सीज लोन, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी का लोन है, सी का अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, सी का लोन अकाउंट में जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे सी लोन अकाउंट बनाएंगे तो सी लोन अकाउंट में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होगा LOAN। छी 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 छी, इतना गंदा कर दिया। सी का लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा? सी का लोन अकाउंट में यहाँ पे बाय लिखा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A 2B, कितना? 6,000, 6,000, 12,000 रुपया रहेगा। जैसे वो पैसा दे देगा तो बिजनेस में पैसा आ जाएगा 12,000,
और इसका लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। पूछते बच्चों, क्वेश्चन में पैसा का कोई बात किया नहीं है, तो ये एंट्री अभी हम लोग का नहीं होगा। तो हम लोग सब कुछ सीख गए सर, एक केस ड्यू है वो एक केस में आ जाता है। ये केस है। बोल रहा है गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन बैलेंस शीट 40,000। मेरा एक सवाल है, तुम लोग बताओगे कि सी का एडमिशन हो गया है और अभी भी बैलेंस शीट में गुडविल है 40,000 रुपया। सर बैलेंस शीट में गुडविल 40,000 रुपया, ये कौन सा गुडविल है, परचेज है कि इनहेरेंट है? सवाल पूछ रहे हैं। बैलेंस शीट में 40,000 गुडविल है सी के एडमिशन के बाद भी, परचेज है कि इनहेरेंट है? पछाड़ के अपने सलीम की तुम लोग या जिंदा हो? ए भैया बोलोगे? सोमृता, जेबा, शादनी, हाँ सोमृता बोलो। सर इनहेरेंट। इनहेरेंट है। सर बैलेंस शीट में इनहेरेंट गुडविल आता है कि परचेज गुडविल आता है? परचेज गुडविल। तो बोल रहा है कि बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपेयर कर रहा है, ये देखो ना, गुडविल बट इट वाज अर्लियर अपेयरिंग ₹40,000। बोल रहा गुडविल बैलेंस शीट में 40,000 रुपया अपेयर कर रहा है, तो बैलेंस शीट में कौन सा गुडविल अपेयर करता है? परचेज गुडविल, तो ये परचेज गुडविल। ठीक है, चलिए आइए एक बार हम लोग अपना पुराना जमाना में चलते हैं। पुराना जमाना कहाँ गया, याद करें वो दिन जब आज क्लास स्टार्ट हुआ था। हाँ, बिफोर एडमिशन। ये देखो ये वाला केस। सर आप बोले थे कि गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर सकता है या अपेयर नहीं कर सकता है। सर यहाँ पे अपेयर किया तो हम ये केस में आ गए। सर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा है, आप उसको क्लोज कर दीजिए पार्टनर का आने से पहले। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सी का एडमिशन हो गया और गुडविल अभी तक क्लोज हुआ नहीं है, तो ये वाला एंट्री में हम लोग आके फंस गए। इसमें फंस गए, ये वाला एंट्री में आके फंस गए। हम उस वक्त बोला था तुम लोगों को कि हम लोगों के लिए ये एंट्री फेवरेट है कि भैया पहले आने से पहले ही बंद कर दो, खत्म कर दो, लेकिन हम खत्म नहीं किया। मेरा गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा है और हम उस गुडविल को कंटिन्यू करते चले गए और सी का एडमिशन हो गया, तब भी मेरा गुडविल 40,000 बैलेंस शीट में शो कर रहा है। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल बट इट वॉज अर्लियर अपेयरिंग ₹40,000, मतलब ऑलरेडी बैलेंस शीट में 40,000 अपेयर कर रहा है, तो क्या होगा? तो पुराने पार्टनर को कुछ नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा आओ देखते हैं। केस फॉर में टोटल गुडविल कितना है? टोटल गुडविल वैल्यू किया है 2 लाख, जिसमें से दो पार्ट है। एक 40,000 जो बैलेंस शीट, सर 40,000 टोटल गुडविल इस सब में 2 लाख नहीं था, इस सब में टोटल गुडविल 60,000 था, जिसमें से गुडविल बैलेंस शीट वाला कितना है, जिसको हम लोग परचेज गुडविल बोलेंगे। बैलेंस शीट में गुडविल कितना है सर? 40,000। तो मेरा इनहेरेंट गुडविल कितना होगा? इनहेरेंट गुडविल हो जाएगा मेरा 20,000। 60,000 माइनस 40। सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना। सर मेरे बैलेंस शीट में बिल्डिंग खड़ा है और बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 रुपया। हम नया पार्टनर को एडमिट करने जा रहे थे, हम सोचा चलो अपना बिल्डिंग को रिवैल्यू कर लेते हैं, उसका आने से पहले पता कर ले मेरा बिल्डिंग का आज की डेट में क्या दाम है। हम केएमसी का डिपार्टमेंट में गए और जाके पूछा भैया मेरा ये एड्रेस में बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का क्या वैल्यू होगा? वो बोल रहा है भैया आपका बिल्डिंग का वैल्यू है 60,000 रुपया। तो पहले मेरा बिल्डिंग का वैल्यू 40 था, अब मेरा बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 हो गया, तो मेरा बिल्डिंग का एक्स्ट्रा वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 20,000 रुपया।
मार्केट की वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से मेरा बिल्डिंग का 20,000 का वैल्यू बढ़ गया। उसी तरीके से पहले मेरा गुडविल बुक में कितना था, 40,000 था, जो कि परचेज था, और अब जब हम वैल्यू किया अपना टोटल गुडविल, तो मेरा टोटल गुडविल निकल के आया 60,000 रुपया। मतलब ये हुआ कि 40,000 गुडविल मेरा परचेज वाला और 20,000 मेरा गुडविल इनहेरेंट वाला। इसीलिए जब नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर का नाम क्या है, सी, तो सी हमको प्रीमियम कितना देगा, आइए देखते हैं। सी प्रीमियम हमेशा इनहेरेंट गुडविल पे ही देगा। सी परचेज गुडविल पे प्रीमियम नहीं देगा, क्योंकि सी बोलेगा पास्ट एफर्ट के लिए प्रीमियम देंगे ना भैया, 40,000 आपका पास्ट एफर्ट नहीं है, 20,000 आपका पास्ट एफर्ट है, तो सी प्रीमियम हमको देगा 20,000 पे अपना शेयर, और उसका शेयर कितना है सर, 5:3:2, तो 2/10। तो अब उसका प्रीमियम गुडविल जो अब तक 12,000 निकल के आ रहा था, अब हो गया 4,000। तो अब भाई साहब वो प्रीमियम 4,000